थ्योरम 9.7 देखते हैं बेटा। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखो बेटा इसको समझते हैं क्या बोल रहा है ये। मैं ये सर्कल बना रहा हूँ पहले, ठीक है। ये आर्क है ए बी, ये कह रहा है एक एंगल तो ये सेंटर से बना रही है और यहीं से एक एंगल रिमेनिंग पार्ट पर बना रही है ए, ये होगा। ये कह रहा है जो सेंटर वाला एंगल है ये डबल होगा रिमेनिंग पार्ट से। ये ओ, ये पी, ठीक है। पहले हम गिवन लिखते हैं। ए बी जो आर्क है ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड एंगल ए ओ बी एट सेंटर एंड एंगल ए पी बी एट रिमेनिंग पार्ट ये गिवन में है। हमारे को टू प्रूव करना है। एंगल ए ओ बी ये वाला इज इक्वल टू एंगल ए पी बी। ने को ये कह रहा है ये डबल होगा तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इक्वल हो जाएगा। ये मेरे को इसमें प्रूव करना था कि जो सेंटर वाला एंगल है ये डबल होगा रिमेनिंग पार्ट से। रिमेनिंग पार्ट वाले को टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसके इक्वल हो जाएगा। ये मेरे को इसमें प्रूव करना था। अब प्रूफ से पहले मैं ज्वाइन पी ओ को आगे बढ़ा देता हूँ, यहाँ तक तो इसको सी लिख देता हूँ। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन पी ओ एंड प्रोड्यूस पी ओ टू पॉइंट सी, ठीक है बेटा। अब मैं देखता हूँ, इसको 1 लिख देता हूँ, इसको 2, इसको 3, 4, 5 और ये 6। देखते हैं अब प्रूफ में। इन ट्रायंगल ओ पी बी, ओ पी बी, ओ पी इज इक्वल टू ओ बी, ये साइड इक्वल हैं। क्यों? रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है बेटा। ये सर्कल के रेडियाई हैं तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। अब बेटा देखते हैं जो एंगल 3 है वो 1 और 2 के सम के इक्वल है। देखते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्यों है? क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ठीक है बेटा। ये इन दोनों के सम के इक्वल हो गया। तो अब मेरे को यहां पता है एंगल 3 इज इक्वल टू 1 के स्थान पर 2 लिख देता हूं, 2 प्लस एंगल 2, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 2 एंगल 2। इसको मैं 1 नंबर ले लेता हूं। अब मैं ये ट्रायंगल लेता हूं ओ पी ए। इन ट्रायंगल
ओ पी ए, बेटा ओ ए इज इक्वल टू ओ पी, ये भी क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, ये भी रेडियस हो गए दोनों। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, और एंगल 6 इसके इक्वल होगा एंगल 5 प्लस एंगल 4। देखो जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। यही रीजन मैं यहां लिख देता हूं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब यहां एंगल 6 इज इक्वल टू, मैं 5 के स्थान पर क्या लिख दूंगा, 4, 4 प्लस 4, तो एंगल 6 इज इक्वल टू 2 एंगल 4, ये मैं 2 नंबर ले लेता हूं, फर्स्ट प्लस सेकंड, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 4, ये एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 2 कॉमन बाहर आ गया, 2 प्लस एंगल 4। देखते हैं बेटा, एंगल 3 और 6 क्या है, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए पी बी, ये आ गया, ये मेरे को प्रूव करना था। यहां मैं ब्रैकेट में शो कर देता हूं, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल ए पी बी। ये मेरे को इसमें प्रूव करना था, ये यहाँ भी लिख दिया है।